ये आए तो धमाका करने थे लेकिन ड्रामा करके चले गए कि जब जब राहुल गांधी जी आरोप लगाया और उसके कोर्ट गए तो बार बार इनको मुंह की खानी पड़ी। आप सारे उदाहरण उठाकर देख लीजिए, कभी माफी मांगनी पड़ी तो कभी कोर्ट की लताड़ खानी पड़ी। तो क्या इसी डर से राहुल गांधी जी शपथ पत्र नहीं दे रहे हैं? आज मीडिया द्वारा बार बार पूछे जाने के बाद भी शपथ पत्र क्यों नहीं दे रहे? और अगर इतना ही दम आपके तर्कों में है तो आप कोर्ट क्यों नहीं जाते? इलेक्शन कमीशन ने तो आपको बार बार कहा सबूत दो, हल्फनामा दो, ना आप सबूत दे पाते हो और गलत आरोप लगाते हो। आए थे धमाका करने, तमाशा करके चले गए। ये शब्द थे भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के, जो उन्होंने आज राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ ही देर के बाद कहे हैं। ठाकुर ने साफ कहा कि राहुल गांधी का काम अब सिर्फ आरोप लगाना है और फिर बिना सबूत के पीछे हट जाना बन गया है। आज सुबह कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के अलंद विधानसभा क्षेत्र में वोटर लिस्ट से हेरफेर हुई है और 6018 वोटरों के नाम फर्जी तरीके से काटे गए हैं। राहुल गांधी का आरोप था कि यह काम सॉफ्टवेयर के जरिए किया गया है और इससे सिर्फ कांग्रेस समर्थकों को टारगेट किया गया है। उन्होंने इसे वोट चोरी कहा और चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। लेकिन राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के आधे घंटे के बाद ही भाजपा नेता अनुराग ठाकुर सामने आए और पलटवार किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी बार बार बिना सबूत के आरोप लगाते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल जी आरोपों की राजनीति को अपना गहना बना चुके हैं। जहां भी जाते हैं झूठा दावा कर देते हैं और बाद में अदालत में माफी मांगते हैं या फिर डांट खाते हैं। अनुराग ठाकुर ने आगे कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ने राहुल गांधी की अगुवाई में करीब 90 चुनाव हारे हैं और यही हार का हताशा है और निराशा का कारण बन चुकी है। ठाकुर के मुताबिक जब जब कांग्रेस हारती है, राहुल गांधी चुनाव आयोग और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। भाजपा प्रवक्ताओं ने भी राहुल गांधी पर जमकर निशाना बनाया है। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनका कहना है कि चुनाव आयोग पर सवाल उठाना कांग्रेस का पुराना स्टंट है। जब भी कांग्रेस को हार का डर होता है, जब वो डर जाती है, वह ईवीएम और आयोग को दोषी ठहराने लगती है। टॉम वडक्कन ने कहा कि राहुल गांधी एक डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चला रहे हैं। अगर उनके पास तथ्य है तो अदालत में रखें। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गुमराह करने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। इस पूरे विवाद में चुनाव आयोग ने भी अपनी सफाई दे दी है। पीसी के तुरंत बाद आयोग ने कहा कि कोई भी आम नागरिक वोटर लिस्ट से नाम ऑनलाइन डिलीट नहीं कर सकता है। हर वोटर को सुनवाई का मौका दिया जाता है और उसी प्रक्रिया के तहत नाम काटे जाते हैं। आयोग ने यह भी बताया कि 2023 में अलंद विधानसभा क्षेत्र में कुछ फर्जी आवेदन जरूर आए थे, जिनके आधार पर वोट काटने की कोशिश हुई थी, लेकिन आयोग ने खुद कार्रवाई की और एफआईआर दर्ज कराई थी। यानी कि चुनाव आयोग ने साफ किया कि गड़बड़ी की कोशिश को समय रहते रोक लिया गया था। इसके बावजूद राहुल गांधी का यह आरोप है कि वोट चोरी हुई है। भाजपा और आयोग दोनों को गलत और भ्रामक लग रहा है ये बात। कर्नाटक की राजनीति में अलंद विधानसभा सीट की अहमियत बहुत बड़ी है। 2018 में यह सीट भाजपा के सुबुध गट्टेदार ने जीती थी, जबकि 2023 में कांग्रेस के बीआर पाटिल ने जीत दर्ज की थी। बीआर पाटिल ने भी आरोप लगाया कि कांग्रेस समर्थकों को टारगेट कर वोट काटे गए हैं। उनका कहना है कि उन्होंने अधिकारियों को जानकारी दी थी, लेकिन कोई भी कार्रवाई अधिकारियों के द्वारा नहीं की गई। राहुल गांधी का कहना है कि यह सिर्फ अलंद तक सीमित मामला नहीं है, बल्कि लोकतंत्र पर सीधा सीधा हमला है। लेकिन भाजपा इसे एक राजनीतिक तमाशा करार दे रही है। अनुराग ठाकुर ने व्यंग करते हुए कहा कि संसद में बोलते हैं तो माफी मांगनी पड़ती है, चुनावी भाषण देते हैं तो कोर्ट में केस लगते हैं और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो फिर वही पुराने झूठे आरोप। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस को अब चुनावों में जीत मिलनी बहुत मुश्किल हो गई है। ऐसे में वह संस्थाओं पर सवाल उठाकर जनता के बीच अविश्वास पैदा करना चाहती है। वहीं कांग्रेस यह कह रही है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए इस मामले की जांच होना बहुत जरूरी है। आज के घटनाक्रम ने माहौल को दोबारा से गरमा दिया है। राहुल गांधी अपने आरोपों पर डटे हैं, जबकि भाजपा और चुनाव आयोग दोनों ने उन्हें खारिज कर दिया है। अब
देखना यह होगा कि क्या राहुल गांधी सचमुच अदालत में जाते हैं या यह मामला सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक ही सीमित रह जाता है, क्योंकि यहां पर आरोप और प्रत्यारोप का खेल चल रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। कैमरे के पीछे मौजूद हैं मेरे सहयोगी अभिषेक मुकुंद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।